हेलो एवरीवन। हम इसके आगे अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। पुअर मैन। यहाँ पुअर का मतलब ये गरीब नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, बेचारे आदमी। यहाँ पर क्या होता है, जब टीचर बच्चों को बताते हैं कि ये आप लोगों का अंतिम फ्रेंच लेसन है, अंतिम फ्रेंच का पार्ट है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा अत्यधिक शॉक हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और वहाँ पर जो वृद्ध और सीनियर व्यक्ति थे वो भी बहुत ज़्यादा अधिक क्या हो जाते हैं, शौक लगता है उनको, आश्चर्यचकित हो जाता है। जो किताबें अभी उनको कुछ समय पहले बहुत ही अधिक ही न्यूसेंस लग रही थी और ले जाने में बहुत अधिक भारी लग रही थी, अब वो उन्हें बहुत ही क्या हो रही हैं, अच्छे लग रहे हैं किताबें। और उसके पहले जो बच्चे अपने टीचर के स्टिक को लेकर के, रूलर स्टिक को लेकर, और वे कितने सठियाए हुए व्यक्ति थे, ऐसे कमेंट करते थे, ऐसे टीचर की खिंचाई करते थे। अब वो बच्चे सब कुछ उसको क्या कर दिए हैं, भुला दिए हैं। इसके आगे हम देखते हैं पुअर मैन, बेचारा आदमी। वैसे स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने टीचरों की खिंचाई ऐसे ही करते हैं कि हमारे सर बहुत ही क्या सठियाए हुए हैं, ऐसे बच्चे अपने टीचरों की खिंचाई करते हैं। आगे देखते हैं। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। यह सब कुछ इस अंतिम पाठ के सम्मान में था। कि ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, उतारना, यानी कि कपड़े को उतारने को पुट ऑफ कहते हैं, पुट ऑन को कहते हैं। यह फ्रेजल वर्ब होता है। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। कि यह सब कुछ अंतिम पाठ के विषय में था कि ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ। वे अपने सुंदर रविवार के कपड़े पहन रखे थे। टीचर, वे रविवार के कपड़े पहन रखे थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और मैं समझ गया कि, क्या समझ गया, आगे देखते हैं। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वे सेटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब वो बच्चा कहता है कि मैं अब तक समझ गया कि क्यों गांव के सीनियर लोग, वृद्ध व्यक्ति कमरे के पीछे बैठे थे। इट वाज, ऐसा इसलिए, बिकॉज, क्योंकि, दे वेयर सॉरी टू। सॉरी का मतलब होता है दुखी, टू का मतलब होता है भी। वे भी बहुत अधिक क्या थे, दुखी थे। कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, वे भी और अधिक स्कूल नहीं गए थे, ज़्यादा वे स्कूल भी नहीं गए थे, सीनियर लोग। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, यह उनके हमारे मास्टर का धन्यवाद देने का उनका तरीका था। फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, उनकी 40 वर्ष की निष्ठावान सेवा के लिए। एंड शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और अपने देश के सम्मान को दिखाने का यह उनका तरीका था। दैट वाज दियर्स नो मोर, जो अब देश उनका नहीं रहा। फाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस। अब वह नन्हा जो फ्रेंड है वो कहता है कि जबकि मैं इन सभी चीज़ों पर सोच रहा था, विचार कर रहा था, तब क्या होता है, आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, मैं अपने नाम को बुलाते हुए सुना। इट वॉज माई टर्न टू रेसाइट, अब मेरी बोलने की बारी थी। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। अब मेरी बोलने की बारी थी। पार्टिसिपल के उन भयानक नियमों को बहुत तेज़ी से और स्पष्ट तरीके से और बिना किसी गलती को करने के लिए मैंने क्या बताने के लिए क्या कुछ मैंने नहीं किया था। बट, लेकिन, आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन मैं पहले ही शब्द में उलझन में पड़ गया, यानी कि अटक गया। जैसे मेरी भाषा इसमें आपको बताते हुए एकदम हम अटक जा रहे हैं, उलझ जा रहे हैं, वैसे वो भी एकदम पहले ही शब्द में क्या हो गया, एकदम उलझ गया, अटक गया।
एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, वह अपने बेंच को, अपने मेज़ को पकड़ करके वहाँ खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, और मेरा हृदय बहुत तेज, वह बच्चा कहता है कि मेरा हृदय तेज़ी से धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और अपने ऊपर देखने का मैं साहस भी नहीं कर पा रहा था।